अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 71वां हिस्सा यानी पार्ट 71 है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं मिफ्ताही चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 71वां पार्ट आज इंशाअल्लाह हम चाहे तो हम लोग देखेंगे, यानी कि 71। जिन हज़रात ने भी इस सीरीज़ को शुरू से ना देखा हो तो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर एंड तक देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम सीरीज़ है और ये सीरीज़ बस एंड चल रहा है, समझ लीजिए। इस सीरीज़ का बस ये सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। 71वां पार्ट ये है आज, तो बस 75 पार्ट में ये सीरीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत अहम सीरीज़ है। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके वफ़ात तक के पूरी मुकम्मल सीरीज़ है। बेहतरीन सीरीज़ है ये, और इसको ज़रूर देखिएगा। आप लोग जो भी हज़रात मेरे चैनल पर नए आते हैं उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अच्छी लगा कर शेयर करके लाइक कर दिया करें। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं हम लोग 71वां पार्ट आज इंशाल्लाह देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 71वां हिस्सा यानी पार्ट 71 है। आगे बढ़ते हैं। हमने 70वें हिस्से में सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे हुनैन में ईमान वालों को जबरदस्त फतेह दिलाई और दुश्मनों को भागने और छुपने पर मजबूर कर दिया। ताइफ के सरफिरे कबीले के सरदार मालिक बिन औफ हुनैन से भागकर ताइफ के किले में जाकर छुप गया। अपने सब साथियों के साथ और लश्कर के साथ और कई महीने के राशन को लेकर वो किले में जाकर छुप गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब हमला करने के लिए आए तो वो अंदर से तीर बरसा रहे थे, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। किले का घेराव जब काफी दिन हो गए, यानी काफी दिन बीत गए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि क्या किया जाए। ये लोग तो बाहर निकल नहीं रहे हैं और किला फतह नहीं हो रहा है। तो सहाबा ने मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह, लोमड़ी अपने भट में है, अगर हम यहां ठहरेंगे तो उसको पकड़ लेंगे और अगर छोड़ देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस होने का ऐलान फरमा दिया और सकीफ वालों के लिए दुआएं फरमाई कि ए अल्लाह, सकीफ के लोगों को सीधा रास्ता दिखा। और बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और ताइफ के लोग बाद में मुसलमान हो गए। यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ जैराना पहुंचे, जहां माल गनीमत और कैदी थे। उस माल गनीमत में 6000 कैदी और 40,000 बकरियां और 24,000 ऊंट थे। इसके अलावा और बहुत सारी चांदी भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम करने से पहले कुछ दिन इंतजार फरमाया कि बनी हवाजिन के लोग आएंगे और अपने कैदियों को छुड़ाएंगे। आखिर जब 10 दिन तक वो नहीं आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को तकसीम कर दिया। जब सारे कैदी तकसीम हो गए उसके बाद वो लोग आए और इल्तिजा करने लगे कि हमारा माल और कैदी हमको वापस कर दिए जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब इंतजार खत्म हो चुका है, अब या तो आप माल ले लो या फिर कैदी ले लो। तो उन लोगों ने कहा कि हमको कैदी चाहिए। आपने फौरन उसी वक्त 6000 कैदी आजाद कर दिए। यहां से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ ले गए। वहां पर आपने उम्रा फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मदीना तशरीफ ले गए। चलिए आगे सुनते हैं। अब हम ग़ज़वे तबूक का वाक़या सुनेंगे। सन 9 हिजरी में तकरीबन सारे जजीरे अरब में इस्लाम का बोलबाला हो चुका था। हर तरफ मुसलमानों की ताकत का सिक्का बैठ गया था, मगर जजीरे के शिमाली सरहदें जो शाम से मिलती थी, वहां पर ईसाइयों के हुकूमत का इलाका था और उस वक्त ईसाई इस्लाम के दुश्मन थे और हमेशा मुसलमानों की ताकत को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। खुद जजीरे अरब में बहुत सारे ईसाई कबीले थे जो रूमी हुकूमत के लिए मुसलमानों की जासूसी करते रहते थे। और इस साल अरब में खशकसाली यानी कहत पड़ गया, दुष्काल पड़ गया। मुसलमान बहुत तंगी और तकलीफ में मुब्तला थे। अरब के ईसाइयों ने इस मौके का फायदा उठाया और रूमी बादशाह हिरकल को लिखकर भेजा कि जो शख्स नबी होने का दावा करता था उसका इंतकाल हो गया और मुसलमान दुष्काल की वजह से, कहत की वजह से भूखे मर रहे हैं और ये उन पर हमला करने का बहुत अच्छा मौका है। हिरकल ने जब ये खबर सुनी तो उसने फौरन 40,000 का रूमियों का लश्कर तैयार किया और जंगी साजो सामान के साथ मुसलमानों के मुकाबले के लिए रवाना किया। यह खबर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुसलमानों को हुक्म दिया कि रूमियों के मुकाबले के लिए चलने के लिए हम तैयार हो जाएं। उस वक्त चूंकि सख्त गर्मी थी
और दुष्काल और कहत साली का जमाना था, जिससे सब परेशान थे, मगर सच्चे और पक्के मुसलमानों ने इस हुक्म के आगे सर झुका दिया और बड़े जोश के साथ जंग पर जाने की तैयारी में लग गए। जिन मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी थी, वो बढ़ चढ़कर इस जंग की तैयारी में चंदा और इमदाद देने में लगे हुए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो कुछ भी माल और दौलत था, सब लाकर उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने घर पर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अपना आधा माल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। सबसे ज्यादा माल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने दिया। उन्होंने 1000 दीनार, 300 ऊंट साजो सामान के साथ और 50 घोड़े पेश किए थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला की इस दरिया दिली से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश थे कि बार बार वो माल को पलटते थे और फरमाते थे कि ए अल्लाह, उस्मान से राजी हो जा, मैं भी उससे राजी हूं। और फरमाया कि इस नेक अमल के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसके अलावा हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला ने 100 औकिया चांदी लाकर दी। इस तरह हजरत अब्बास, हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला ने बहुत सारा माल लाकर पेश किया। औरतों ने भी अपने जेवर उतारकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भिजवा दिए। गर्ज के अक्सर मुसलमानों ने दिल खोलकर इस गज़वे के लिए इमदाद की, मगर फिर भी लश्कर का सामान तैयार नहीं हो सका। यहां तक कि 7 साहबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूल अल्लाह, हमारे लिए सवारी का इंतजाम फरमा दीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मेरे पास अब कोई सवारी नहीं रही, मैंने सब तकसीम कर दिया। वो सहाबा मायूस होकर रोते हुए वापस हुए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह को जब मालूम हुआ तो उन्होंने 2 के लिए सवारी का इंतजाम किया और 3 के लिए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने इंतजाम किया। हालांकि हजरत उस्मान पहले ही बहुत दे चुके थे, बाकी के लिए भी उन्होंने दिया। हजरत यामीन बिन अम्र नजरी ने भी कुछ लोगों को सवारी दी। हर एक को 2-2 साग खजूरें भी दी रास्ते के वास्ते, ताकि वो भूखे न रहे। इस तरह मुसलमानों ने अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी के लिए खूब इमदाद की। और मुनाफिक वो तो मुसलमानों के हौसले तोड़ने में लगे हुए थे। वो तो मुसलमानों को गज़वे में जाने से रोकते और कहते कि इस गर्मी में मत निकलो, गर्मी बहुत खतरनाक है, तुम लोग गर्मी से मर जाएंगे। एक मुनाफिक बेवकूफ ने तो साहबा से कह दिया कि ईसाइयों की औरतें बहुत खूबसूरत है, हो सकता है कि तुम फितने में पड़ जाओगे। तुम लोगों को मालूम है मैं जब हसीन औरतों को देखता हूं तो बेताब हो जाता हूं। गर्ज के इस तरह से यानी टुच्चे मशवरे ईसाई सहाबा को देते थे। हालांकि सहाबा के ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत थे, उन्हें क्या फर्क पड़ता था गर्ज के। लेकिन मुनाफिक इस तरह अपनी कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों के हौसले टूट जाए और वो हिम्मत हार दे, मगर सच्चे मुसलमानों पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। वो दिलो जान से सफर की तैयारी में और जंग की तैयारी में लगे रहे, यहां तक कि एक दिन सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को घर वालों की देखभाल के लिए मदीना में छोड़ दिया। और जब सन 9 हिजरी जुमेरात के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ आपने मदीने से कूच फरमाया। इस लश्कर में 30,000 से ज्यादा आदमी थे और 10,000 घोड़े थे। इस लश्कर के साथ मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई भी अपने चेले चपाटों के साथ शरीक हो गया था। मदीना से कुछ दूरी पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनयतुल वदा के मकाम पर जब आप ठहरे तो अब्दुल्ला बिन उबई अपने चेले चपाटों के साथ लश्कर से अलग कुछ फासले पर उसने क़याम किया। जब इस्लामी लश्कर ने वहां से कूच किया तो अब्दुल्ला बिन उबई अपनी जमात को यह कहकर वापस हो गया कि इस गर्मी में, इस परेशान हाली में, इस दुष्काल में, इस कहत में मोहम्मद इतनी दूर दराज रूमियों से जंग करने निकले हैं। मोहम्मद और उसके साथी रूमियों से जंग करने को शायद खेल समझते हैं, वहां जाएंगे तो सब मारे जाएंगे और शिकस्त और हार तो पक्की है। यह कहता हुआ अब्दुल्ला बिन उबई अपने चेले चपाटों के साथ वापस हो गया। मगर मुसलमानों ने उसकी इस हरकत की कोई परवाह नहीं की, क्योंकि अब मुसलमानों को उस मुनाफिक की आदत हो गई थी कि वो इस तरह की हरकत हमारी हिम्मतें तोड़ने के लिए करता रहता है। बल्कि मुसलमान सब्र सुकून के साथ रसूल खुदा के साथ आगे बढ़ते रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी के बाद मुनाफिक जब मदीना पहुंचे तो उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात पर ताने देने शुरू किए कि देखो वो तो चले गए और तुमको औरतों की हिफाजत के लिए रखा है। इस तरह के वो बार बार ताने देते रहे। ये ताने सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला जो कि बहुत बड़े जंगजू थे, उनको जोश आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन हथियार निकाले और उसी वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे रवाना हो गए ताकि वो भी लश्कर के साथ जा मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मकामे हुरुफ पर ठहरे हुए थे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि किस तरह मुनाफिक उन्हें ताने दे रहे थे, उन्हें उनका मजाक उड़ा रहे थे। इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला से फरमाया कि अली वो झूठे हैं, मुनाफिक है, मैंने तुम्हें खुद वहां पर छोड़ा है, इसलिए जाओ तुम मेरे और मेरे घर वालों की देखभाल करो, उनकी हिफाजत करो। अली क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो
कि तुम मेरे सबसे ज्यादा अजीज हो, मेरे साथी हो, तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। बस फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इत्मीनान के साथ मदीना वापस चले गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आगे रवाना हो गए। इस गज़वे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने से मुनाफिकों के एक गिरोह ने ऐन वक्त पर इनकार कर दिया था, जो मैंने आपको सुनाया। इनके अलावा बाज मुसलमान ऐसे थे जो गर्मी की तकलीफ से घबरा कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए थे, तो किसी का कुछ और उज्र था। उनमें हजरत अबू खुसैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत काब इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुरारा बिन रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हिलाल बिन उमैया। दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा मोहम्मद सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अल्हम्दुलिल्लाह 70 पार्ट 1 हम लोगों ने आज मुकम्मल कर लिया है। अब इंशाअल्लाह ने चाह तो 72 पार्ट में यानी कि 72वें पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। और तब तक के लिए जिन हज़रात ने इसकी सीरीज़ को शुरू से ना देखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पर जाके शुरू से लेकर अंत तक के पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। और ये हमारे आका की पैदाइश से लेके वफ़ात तक के मुकम्मल सीरीज़ है। बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन सीरीज़ है ये। दूसरी बात, ये सीरीज़ बस एंड चल रही है दोस्तों, यानी कि 70 पार्ट 1 है, सिर्फ 4 पार्ट इसके और आएंगे, यानी कि 75 इसका लास्ट एंडिंग रहेगा। तो जिन हज़रात को भी देखना हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देख लें। चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।